हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, किरण लर्नर्स अकेडमी आपके लिए लेके आया आपके एग्जाम बीपीएससी ट्री 4.0 टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम। हिंदी में कह सकते हैं बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 to 5। इस एग्जाम के लिए दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड सामान्य ज्ञान के वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। बीपीएससी ट्री, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सामान्य ज्ञान, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू, सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको लगातार ये सीरीज कंप्लीट करनी है। यहाँ अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, लगातार एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो आपका जो पैटर्न है ना एग्जाम का, जो कह सकते हैं आपकी जो विगत परीक्षाएं है या जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, एक आपको पैटर्न की एग्जाम का पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको कैसी तरह किस तरह से स्टडी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी अगर आप लगातार हमसे जुड़े हो। इस सीरीज में हम आपको पूरा जैसे ये बुक का कवर पेज देख पा रहे हो दोस्तों, 63 क्वेश्चन है, एमसीक्यू है सारे के सारे। इस बुक का वीडियो सोल्यूशन कराएंगे। ऐसे ही और भी दूसरी बुक है, उनका वीडियो सोल्यूशन कराएंगे। ये है कक्षा 1 to 5। और जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अध्याय दिए हैं बुक में, अध्याय है, अध्याय 1, अध्याय 2। हर अध्याय से हमने वो दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। जैसे कक्षा 3, अभी ये है क्लास 3 का कक्षा 3 to 5 इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें मैं बताता हूँ आपको, जैसे कक्षा 3 में एनसीईआरटी बेस्ड, अध्याय 1 में दोस्तों डाल डाल पर ताल ताल पर, इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर अध्याय 1 में से 2 उठाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही फिर हमने एक क्वेश्चन नंबर उठाया 5। ऐसे हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट, इसमें हजारों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस लगातार क्या करना है, आपको वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज, बीपीएससी ट्री, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी सामान्य ज्ञान, क्लास 3 एनसीईआरटी चैप्टर इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अभी स्टार्ट करते हैं 2 से। ये मत सोचना कि आप क्वेश्चन नंबर 2 कैसे या 1 कहाँ गया। हम वही क्वेश्चन हम उठा के आपको सोल्यूशन करवा रहे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है ना, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के 70% से अधिक पशुधन, यहाँ पे दोस्तों ये है पशुधन, पशुधन आबादी कहाँ पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, भारत और चीन में विश्व की कुल पशुधन आबादी का 70% भाग है दोस्तों। ठीक है, कितना भाग है, 70%। राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन 4, भारत और चीन। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक सेकंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 5, डैश को मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें उपयोगी उत्पादों को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों का कृत्रिम पालन और छत्तों का रख रखाव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में कैसे करना है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहते हैं। ठीक है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है। तो उसे दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर होगा एपीकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों, एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 2, पौधों की परी। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अध्याय 2 का गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत बताना है। देखो, कान्हा जी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, अपने आप में ठीक है। दाचीगम अभयारण्य दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है ना। मधुमलाई अभयारण्य ये गलत है। ठीक है, ये ठीक था, ये भी ठीक है, ये गलत है। मधुमलाई, ध्यान रखिए दोस्तों, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत में स्थित है, और ये क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर होगा, गलत कौन सा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, मैंग्रोव वन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, खुद से ट्राई करिए पहले, तो ध्यान रखेंगे आप। भारत में मैंग्रोव वन गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, इन नदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। और ये सब कहाँ है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है ना। मैंग्रोव वन दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है मैंग्रोव वन के लिए। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा। अध्याय 3, पानी रे पानी। क्वेश्चन नंबर 2, वह विशेष रसायन जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है।
देखो दोस्तों, कीटाणुओं में पानी में से कीटाणु मारने के लिए यूज करते हैं हम विरंजक विरंजक चूर्ण का। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है ना। विरंजक चूर्ण CaCO2 का उपयोग जल में कीटाणुओं को जीवाणु मारने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है दोस्तों, कीटाणुनाशक होता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में पानी देने के लिए प्रयोग की जाने वाली वह तकनीक क्या कहलाती है, जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधों की जड़ में दिया जाता है? तो दोस्तों, इस इस तकनीक को कहते हैं, इस तकनीक को कहते हैं, ध्यान रखना आपको, दैट इज कॉल्ड ड्रिप सिंचाई। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। एक और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारी बुक आती है, कवर पेज देख पा रहे होंगे आप, बीपीएससी। ठीक है, ये हमारी बुक आती है बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट है आज टीचर बने हुए, सिलेक्टेड है। ठीक है, आप भी इसी तरह अपना सपना पूरा कर सकते हो। इन बुक की जो खास बात है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो भी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, और साथ ही साथ रिसर्च करके क्वेश्चन आपका जो रूबरू आपका जो एग्जाम का पैटर्न है, उसी तरह से क्वेश्चन को रिसर्च करके बनाया गया है, सेम तरीके से। ऐसा नहीं है कि रेलिवेंट कंटेंट आपको इस बुक में मिलेगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हो, एआई इनेबल्ड बुक है, सारे की सारी एआई के फीचर है, उनका यूज करके आप क्वेश्चन का सोल्यूशन देख सकते हो। कोई क्वेश्चन गलत होता है, उसके कुछ सेम क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो अपने आप से, एआई का यूज करते हुए। और डिटेल सोल्यूशन मिलेगा हर क्वेश्चन में आपको, अच्छे से आपको सारा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, और हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 है हमारा पहला स्कूल। निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं? तो दोस्तों, संयुक्त परिवार में क्या होता है, आकार बड़ा होता है, और इस प्रकार के एक पितृवंशीय संयुक्त परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति और उसकी पत्नी, उसके बेटे, अविवाहित बेटियां, उसके बेटों की पत्नियां और बच्चे आदि, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5, एकल परिवार निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? एकल परिवार दोस्तों उसे कहा जाता है, एकल परिवार या मूल परिवार भी कहते हैं इसको। वह परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चों के साथ रहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, माता पिता और उनके बच्चों वाला परिवार। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का जो लक्ष्य है, भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था, और स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वच्छता संबंधी समस्याओं से मुक्त बनाना है। ठीक है, ये इसका मेन क्या है, लक्ष्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा देश को स्वच्छ बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार द्वारा शहरों व गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, निर्मल ग्राम पुरस्कार एक प्रोत्साहन पुरस्कार है ये, जिसके तहत ऐसी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक, जिलों व राज्यों को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है, जो पूरी तरह से स्वच्छ होते हैं तथा जहाँ खुले में शौच नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, निर्मल। पुरस्कार का नाम क्या है? निर्मल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 6, पंजाब राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? पंजाब का दोस्तों, पंजाब में क्या होता है, आंख खुलने से पहले पंजाब में लोगों को, ठीक है, मैं भी पंजाब के पास ही रहता हूँ, चाय पराठा जरूर चाहिए। ठीक है, तो मतलब आलू पराठा एक ही है जिसमें ऑप्शन में आलू पराठा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, रोटी दाल राजमा आलू पराठा पंजाब राज्य के लोगों क्या है, मुख्य भोजन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इडली चटनी चावल सांबर, ये दक्षिण भारतीय लोकप्रिय व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पंजाब में क्या है, रोटी दाल राजमा आलू पराठा। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहते हैं, लिट्टी चोखा बिहार का सबसे पसंदीदा व्यंजन है दोस्तों, अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, फेमस है, आपको पता है लिट्टी चोखा बिहार में। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं, ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सरसों के तेल में पकाई गई मछली जम्मू कश्मीर में लोकप्रिय है दोस्तों, ये भी करेक्ट है। ठीक है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। गोवा में दोस्तों नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है, ये कथन ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी
ए बी सी ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त में से एक से अधिक ठीक है, कह सकते हैं एक से अधिक ठीक है। अध्याय 7 बिना बोले बात। क्वेश्चन नंबर 2, जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते उन्हें सांकेतिक भाषा क्यों सिखाई जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों उन्हें सिखाई जाती है, इसकी वजह होती है उन्हें होठों की गतिविधियों को समझने में मदद करने के लिए। ठीक है ना, जो बच्चे ठीक से नहीं सुनते हैं उन्हें होठों को पढ़ने, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लिप रीडिंग, ये चीजें उनको सिखाई जाती है। और ये बच्चे विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ठीक है, क्या करते हैं, संवाद करते हैं, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति की भावनाओं की पहचान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से की जाती है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं खुशी और उल्लास से भावनाओं को पहचान सकते हैं, आत्मजात से, व्यक्तिगत भिन्नता से। तो सारे के सारे हैं दोस्तों, राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अध्याय 8 पंख फैलाएं उड़ते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2, उस पक्षी का क्या नाम है जिसकी एक विशेष चोंच होती है और वह पेड़ों के बिलों से कीड़े खाता है? तो इसे हम बोलते हैं, पता ही होगा आपको दोस्तों, उस पक्षी को हम बोलते हैं कठफोड़ा। लंबी चोंच होती है इसकी, कठफोड़े की। राइट होगा आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, उस पक्षी का क्या नाम है जो अपना घर बनाने के लिए पत्तियां सीलता है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, इस पक्षी को कहते हैं टेल बर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेल बर्ड। और इसका साइंटिफिक नेम है आर्थोटोमस सुटोरियस। और ये ज्यादातर पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय वन, एशिया में जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं वहां पे ये पाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 9 बादल आए बारिश लाए, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली पूछा जाता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में। इसका कारण क्या होता है? विक्षेपण होता है, अपवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को भी। ये भी सारे के सारे मतलब रिफ्लेक्शन, और क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और विक्षेपण। विक्षेपण का मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको, बोलते तो है इंग्लिश में रिफ्लेक्शन बोलते हैं शायद, ठीक है। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयोग में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5 है अध्याय 9 का, केले के पौधे के डैश में संग्रहित भोजन हमें खाद्य के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सेकंड, किसके रूप में प्राप्त होता है? पुष्प के रूप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। पौधों के फूल या पुष्प खाद के रूप में, जैसे कुछ पौधों के फूलों को फल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि केले का पौधा, कद्दू का पौधा आदि। अध्याय 10 पकाए खाएं। हम जो भी चीजें खाते हैं वो सब पकाते नहीं हैं। कौन सी चीजें हम कच्ची खाते हैं? कई चीजें ऐसे, जैसे सलाद हम कच्चा खाते हैं, जैसे कि, ठीक है, तो इसमें आएगा नारंगी, गन्ने का जूस कच्चा ही पिया जाता है निकाल के, ठीक है, तरबूज। तो सारे के सारे राइट आंसर होंगे इसमें, उपयोग में से एक से अधिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोवेव कुकिंग का लाभ है? माइक्रोवेव कुकिंग में क्या होता है दोस्तों? इसका प्रॉफिट क्या होता है? हमें माइक्रोवेव कुकिंग में खाद्य अपने रस में पकाया जाता है, इसलिए इसका स्वाद बरकरार रहता है, सेम टू सेम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, खाद्य अपने रस में पकाया जाता है इसलिए इसका स्वाद बरकरार रहता है। अध्याय 11 यहाँ से वहां, सबसे तीव्र व सबसे महंगा परिवहन का साधन कौन सा है? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है, किसका सबसे तीव्र, किससे ज्यादा, सबसे तीव्र किस वाहन से ट्रेवल किया जा सकता है? वायु मार्ग से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, और सबसे क्या है, ये महंगा भी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जैसे कि कश्मीर, इसमें केरल में वल्लम है, वल्लम का उपयोग केरल में लोगों को द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है।
केरल के कुछ हिस्सों में बच्चों द्वारा स्कूल पहुंचने के लिए किसका वल्लम का उपयोग किया जाता है, मतलब कि नाव का यूज किया जाता है। वैसे ही कश्मीर में भी, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कश्मीर एवं केरल में। अध्याय 12, काम अपने अपने। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा की अतः क्रियाओं का उचित मूल्यांकन डैश द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अवलोकन यह देखने का अवसर प्रदान करता है कि अन्य शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं। यह एक स्कूल में सामूहिकता बनाने का एक साधन माना जाता है, और शिक्षण और कक्षा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने का तरीका है ये। ठीक है, तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अवलोकन कार्यक्रम। ठीक है ना, अवलोकन कार्यक्रम। इसमें अपने जो स्वयं का शिक्षण है दोस्तों, उसके बारे में आत्म जागरूकता विकसित करने का, ठीक है, क्या मिलता है हमें, एक अवसर मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अवलोकन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 5, जब समाज विज्ञानियों द्वारा प्रेक्षे प्रेक्षणों को वर्गीकरण की एक प्रणाली में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें क्या आवश्यक है। इसमें जो आवश्यक होता है, ये होता है स्टिक का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अध्याय 13, छूकर देखें। क्वेश्चन नंबर 2, लोगों को चलते समय निकलने वाली ध्वनि से पहचानने के लिए किस इंद्रिय का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इंद्रिय कौन कौन सी होती है, इंद्रियों से हमें जैसे कि बाहरी विषयों का पता चलता है, रूप रस गंध स्पर्श, ठीक है, इन चीजों का पता चलता है। और अब आप खुद ही बताइए, लोगों को चलते समय निकलने वाली ध्वनि से पहचानने के लिए कौन सी इंद्रिय की जरूरत पड़ेगी, दृष्टि की। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं। मानव शरीर के दोस्तों किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है। लिम्फोसाइट बनते हैं अस्थि मज्जा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 14, कहां से आया किसने पकाया। क्वेश्चन नंबर 2, किस पादप उत्पाद का उपयोग मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मधुमेह को दोस्तों जो नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं मधुमेह, इस रोग को, तो किस पादप का हम यूज करते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। किसका यूज किया जाता है, नॉर्मल पता ही होगा आपको, जामुन का। ठीक है, जामुन के बीजों के चूर्ण का उपयोग किया जाता है मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, जो दोस्तों यहाँ पे अदरक है, अदरक का उपयोग गठिया, दस्त और जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीज हैं, बीमारियां हैं, उनके उन सभी समस्याओं के संबंधित इसका यूज किया जाता है इलाज में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, आओ बनाए बर्तन। सॉरी, क्वेश्चन अध्याय नंबर 15, आओ बनाए बर्तन। और क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी के बर्तनों को कैसे मजबूत बनाया जाता है। आपको पता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने की सबसे बढ़िया प्रक्रिया क्या है, जो कुम्हार करते हैं, क्या करते हैं, पकाते हैं इनको आग में। तो यहाँ कह सकते हैं पकाकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा मृदा की उत्पादकता निर्धारण करने वाला नहीं है। कौन सा कारक है दोस्तों जो मृदा की उत्पादकता को निर्धारण, जो उसकी फर्टाइल, जो उसका एक गुण होता है, ठीक है, कि जो धरती है, लैंड है, कितनी फर्टाइल है, उसका उत्पादकता का निर्धारण करने वाला कौन सा नहीं है इनमें से, अकॉर्डिंग टू सारी स्टेटमेंट, उनमें से एक स्टेटमेंट आपको बतानी है। देखो मृदा की रासायनिक संरचना दोस्तों, इससे उत्पादकता का क्या होगा, निर्धारण होगा। मृदा का रंग, इसमें ये फैक्टर नहीं होगा। सूक्ष्म जैविक संख्या, उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिट बैठेगा आंसर, ठीक है, मृदा की उत्पादकता निर्धारित करने के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मृदा संरचना, मृदा की रासायनिक संरचना, ठीक है, ये सब होते हैं, और सूक्ष्म जैविक संख्या। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें आप, क्योंकि मिट्टी का जो रंग है ना, यहाँ से हमें पता लग जाएगा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का पता लग जाएगा,
नमी और सतह, खनिज संरचना, इन सब का दोस्तों क्या है पता लग जाएगा। लेकिन यह सीधे तौर पर उत्पादकता निर्धारित नहीं करता, ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 16, खेल खेल में। किस खेल में खिलाड़ी एक छोटी वस्तु को गिने हुए स्थानों में फेंकता है और फिर वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके माध्यम से कूदता है? तो यहाँ पे गेम बताना है, ये कौन सा गेम होता है ये आपको बताना है। ठीक है, इस गेम का नाम दोस्तों आपको बताना है, ये गेम कौन सा होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये गेम है ऑप्शन फर्स्ट, होप्स होप्सकॉच। इसे बोलते हैं दोस्तों होप्सकॉच। सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट गेम में से एक है ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, घर के अंदर खेले जाने वाला खेल है दोस्तों। घर के अंदर इनमें से कौन सा खेल हम खेल सकते हैं? टेबल टेनिस, ताश खेल, शतरंज, ठीक है, सारे के सारे कह सकते हैं खेल सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयोग में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 17, चिट्ठी आई है, सॉरी, अध्याय 17 चिट्ठी आई है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव संचार अभ्यास को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसमें भौतिक स्थान का उपयोग शामिल है? जिसमें भौतिक स्थान का उपयोग शामिल है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, मानव संचार में जो पारदर्शिता है, व्यक्तिगत स्थान या सीमाओं से जुड़े व्यवहार को संदर्भित करती है, जिसे व्यक्ति दूसरों के साथ अपनी बातचीत में बनाए रखते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, ध्यान रखेंगे, पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 5, मौखिक संचार की तुलना में लिखित संचार का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है दोस्तों? इनमें से लाभ कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देख के पता लग जाएगा। अनपढ़ के लिए सुलभ नहीं है दोस्तों। अनपढ़ क्या है? अब अनपढ़ है जो बोल तो सकता है लेकिन लिख नहीं पाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनपढ़ के लिए सुलभ। ठीक है ना, ये अनपढ़ के लिए सुलभ नहीं है। अध्याय 18, ए से बी होते हैं घर। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामीण क्षेत्रों में आग की समस्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। अब देखो, आग आग की समस्या के बारे में, लकड़ी के चूल्हे अधिकांश ग्रामीण आवास के आग के कारण होते हैं दोस्तों, ये हम कह सकते हैं। क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरण अक्सर आग का स्रोत होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तापन मृत्यु का एक ही सामान्य कारण है, ये भी कह सकते हैं। तीनों के तीन सही है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। स्मोक क्या है दोस्तों? स्मोक क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, स्मोक क्या होता है? कोरा और धुआं। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी, अध्याय 19, हमारे साथी जानवर। हम जानवरों को पालतू जानवर के रूप में क्यों रखते हैं? हम जानवरों को पालतू जानवर के रूप में दोस्तों क्यों रखते हैं, इसका रीजन आपको बताना है। तो रीजन बेस्ट कौन सा हो सकता है? किसी के साथ खेलने के लिए होना, दूसरों को दिखाने के लिए, जिम्मेदारी और साहचर्य की भावना विकसित करना, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो जो बेस्ट फिट बैठेगा ये बैठेगा थर्ड, जिम्मेदारी और साहचर्य की भावना विकसित करना, क्योंकि पालतू जानवर मनुष्य के लिए बहुत महत्व रखते हैं दोस्तों। उनका निश्चल प्यार देखकर इंसान को प्रसन्नता मिलती है। उनके साथ खेलने, उनको दुलारने, उनकी देखभाल करने में लोग से उनको व्यस्त भी रखते हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्ति मिलती है। तो मेन कारण होगा इसका ऑप्शन थर्ड, जिम्मेदारी और साहचर्य की भावना विकसित करना। 5, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पक्षी दोस्तों पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, ये पक्षी है बसंत गोरी। कौन से? बसंत गोरी दोस्तों एक उष्णकटिबंधीय पक्षी है जो कैपिटोनिडे, ठीक है, कैपिनो, ये इनका जो परिवार है, फैमिली है, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटोनिडे। इस परिवार का गठन करते हैं ये, और छोटी पूंछ और वाले बड़े सिर वाले छोटी पूंछ वाले पक्षी होते हैं, और ये हरे या भूरे रंग के होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जिनमें चमकीले रंग या सफेद रंग के छींटे होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इन्हें बोलते हैं बसंत गोरी। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 20, बूंद बूंद से
वर्षा जल को टांका में ले जाने वाले पाइप से जुड़ी छलनी का उद्देश्य क्या है? यह क्या होता है? दोस्तों, टांका के पाइप के मुंह पर एक छलनी लगी होती है ताकि कोई गंदगी टांका में न जाए। ठीक है, इस पानी को साफ करने के बाद पीने के काम में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गंदगी को टांका में प्रवेश करने से रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य किसका पुनः भ्रमण है? दोस्तों, ये होता है, राइट आंसर होगा भूजल का। अध्याय 21, तरह तरह के परिवार, पारिवारिक जीवन चक्र अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि इस विचार पर आधारित है कि तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि समय के साथ परिवार परिवार पूर्वानुमानित चरणों से गुजरते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पारिवारिक जीवन चक्र समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। दोस्तों, ठीक है, कहता है पारिवारिक जीवन चक्र समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। तो वो क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना आपको, परिवार के सदस्यों का भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास क्या है? दोस्तों, पारिवारिक जीवन चक्र समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अध्याय 22, दायां बायां, एक व्यक्ति एक निश्चित भाषा नहीं जानता लेकिन वह मानचित्र पर एक स्थान खोजना चाहता है। मानचित्र का कौन सा घटक उस व्यक्ति को दिशा और जानकारी खोजने में मदद करेगा? ठीक है, तो कौन सा दोस्तों वो घटक होगा जो उसकी मदद करेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो घटक होगा सिंबल, जिसे बोलेंगे प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का एक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, घटक है। मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों, पेड़ों, रेलवे लाइनों या कुएं जैसी विभिन्न विशेषताओं या वास्तविक आकार और आकार बनाना संभव नहीं है। इसलिए उन्हें कुछ अक्षरों, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दिखाया जाता है। ये प्रत्येक सीमित स्थान में बहुत सारी जानकारी देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्रत्येक जो यहाँ पे घटक है जो मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। दोस्तों, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक इस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी प्रैक्टिस हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते थे एनसीईआरटी के ऊपर जो बेस्ड थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। ये इसमें हमने क्या किया कि जैसे अध्याय में से 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है 2-2 क्वेश्चन उठाए हैं। उस चीज को आप मैनेज करेंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि दूसरे के बाद सीधा 5वां क्वेश्चन आ गया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, वही हम आपको सोल्व करवा रहे हैं। और साथ ही साथ बीपीएससी ट्री 3.0 के सफल विद्यार्थी दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं स्टूडेंट, ये फोटो लगी हुई है, आप इनके रिव्यू भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। ये हमारी बुक भी आती है इनके लिए, अगर आप ये एग्जाम कोई भी क्रैक करना चाहते हो बीपीएससी ट्री 4.0 का या कोई भी एग्जाम शिक्षक का, तो उसके लिए हमारी हर टाइप की बुक आती है, वो आप परचेज भी कर सकते हो। काफी यूजफुल आपके लिए साबित हो सकती है, सारी की सारी एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस है और काफी आपको मदद मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसमें सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा और रह गया, 2-3 क्वेश्चन और रह गए इसके। ठीक है, ये और कर लेते हैं, 2 अध्याय और रह गए, इसके 4 क्वेश्चन और रह गए। कपड़ा सजा कैसे? इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, कताई द्वारा रेशों को डैश बनाया जाता है। बताइए होगा आपको, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कताई द्वारा रेशों को धागा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा है? दोस्तों, प्राकृतिक रेशा इनमें से कौन सा है? ये है जूट, क्या माना जाता है? प्राकृतिक रेशा। ठीक है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, नेचुरल नहीं है। नेचुरल कौन सा इनमें से? जूट है। नायलॉन ये सभी आर्टिफिशियल से हम बनाते हैं। ठीक है, लेकिन नेचुरल कौन सा है? जूट। अध्याय 24, जीवन का जाल। क्वेश्चन नंबर 2, एक जानवर को जीने के लिए किन प्राकृतिक चीजों की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या होता है दोस्तों, देखो जीने के लिए किस चीज की प्राकृतिक आवश्यकता किसकी होती है? आपको पता है वायु भी चाहिए, पानी भी चाहिए, पौधे और सूरज। तो यहाँ पे आएगा राइट आंसर होगा उपयोग में से एक से अधिक, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन दो जीवों के बीच सहजीवी संबंध का सही वर्णन करता है? दोस्तों सहजीवी संबंध क्या होता है? तो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, एक दूसरे से क्या होगा, लाभ होगा। तो जीवों की दो प्रजाति एक दूसरे से लाभान्वित होती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट।